रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये माह रमजान क्या है। अल्लाह के महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ के रोजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोजा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे तो सारी जिंदगी के रोजे उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं। जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक यह बताया है अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, जबान रोजेदार इस तरह कि जबान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। हर अमल की जजा जन्नत है, रोजे की जजा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिला तमसील उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोज़ा तो चला गया लेकिन रोज़े का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास गुनाह? आका ने फरमाया ना कि जब रमजान शरीफ का हक ज़ाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमजान शरीफ में भी गुनाह करते हैं और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह कि मैंने क्या किया। छोटे से गुनाह को बड़ा समझना, मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने एहसास से गुनाह देख करके फरमाया कि जा अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सज़ा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई,
آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی۔ بچہ روٹی کھا رہا تھا، عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی، جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے، تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔